Hi everyone, welcome to DCA online platform. Myself Mr. KB Pawar, the lecturer of mathematics at Defense Career Academy Aurangabad. Today we are going to see some remaining theory of the plane. Mainly in that one 4 points. 4 पॉइंट में सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट क्या देखने वाले अपन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन. एक पॉइंट का एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, उसमें वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म में दो अलग अलग फॉर्म आते हैं, तो वो दोनों फॉर्मूले अपन वो पहले पॉइंट में देखेंगे. सेकंड पॉइंट देखने वाले कंडीशन फॉर द टू लाइंस. अगर दो लाइन एक प्लेन में लाइज है तो वो कैसे, उसके लिए कंडीशन क्या है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद दो लाइन एक ही प्लेन में आएंगे. तो कंडीशन फॉर द टू लाइंस लाइज इन अ प्लेन एंड हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम. मतलब जो दो लाइन एक प्लेन में रहेंगे तो वो लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है. नेक्स्ट 3 फैमिली ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. अगर दो प्लेन है वो कहीं पे इंटरसेक्ट करे तो उसके इंटरसेक्शन में से जाने वाले इन्फिनिट प्लेन होते, तो हर एक प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, तो वो थर्ड पॉइंट होगा. वो थर्ड पॉइंट अपन देखने वाले. नेक्स्ट पॉइंट होगा लास्ट वाला, एंगल बिटवीन. तो यहाँ पे दो लाइन अगर दिया तो उसके बीच में का एंगल कैसे फाइंड करना है, अगर दो प्लेन दिया तो उसके बीच में का एंगल कैसे फाइंड करना है, और अगर एक लाइन है एक प्लेन है तो उनके बीच में का एंगल कैसे फाइंड करना है. मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स एंड अ लाइन अ प्लेन. तो ऐसे टोटल 4 पॉइंट अपन आज क्लियर करने वाले थ्योरी में. तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, तो नंबर 1 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, फ्रॉम अ प्लेन. तो इसमें ये जो फॉर्मूला आएगा ये दो फॉर्म में होगा. नंबर 1 वेक्टर फॉर्म. तो वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में अगर कहीं पे ही प्लेन का इक्वेशन दिया और एक पॉइंट दिया आपको, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट देंगे या पोजीशन वेक्टर देंगे, तो पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है. तो इसमें ये फॉर्मूला याद रखना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट. अभी एक पॉइंट कंसिडर करेंगे ऑफ अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1 फ्रॉम अ प्लेन. तो प्लेन का इक्वेशन दिया जाएगा वेक्टर फॉर्म में. तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कैसे होता है, r बार डॉट n बार इक्वल टू एक नंबर आएगा यहाँ पे. तो कोई एक नंबर है सपोज q, ये स्केलर आएगा, एक नंबर आएगा. ये कैसे फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पे आपको एक प्लेन है और एक प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पॉइंट का एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सपोज इट इज पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, और यहाँ पे लेट m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. मतलब P पॉइंट से ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो m क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. मतलब वी हैव टू फाइंड, आवर m इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ PM. गिवन क्या है, तो ये प्लेन का इक्वेशन गिवन है, r बार डॉट n बार इक्वल टू q. तो यहाँ पे n बार क्या होता है, तो n बार इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. नाउ अब ये फॉर्मूला कैसे मिलेगा, तो इज गिवन बाय तो लेंथ ऑफ PM. सिंपली क्या करना, देखो आपको ये जो प्लेन के अंदर जो जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r बार, तो ये r बार को रिप्लेस करना है P बार से. P बार क्या आएगा, तो P बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, r बार को रिप्लेस करना है न्यूमरेटर में P बार से. तो P बार डॉट n बार, और जो राइट साइड में स्केलर है उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो, तो माइनस q इक्वल टू 0 पार्ट निकाल डालो अपॉन मॉड ऑफ n बार. तो सिंपली आपको जो प्लेन का इक्वेशन है उसमें सिर्फ पॉइंट पुट करना है r बार के जगह पे, या पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पुट करना है r बार के जगह पे, और कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना है, इक्वल टू 0 पार्ट निकाल डालना है. मतलब फॉर्मूला क्या आएगा, P बार डॉट n बार माइनस q अपॉन मॉड ऑफ n बार. ये फॉर्मूले से आपको क्या मिलेगा, ये जो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ PM ये मिल जाएगा. अगर आपको ओरिजिन का डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये नोट याद रखो, perpendicular distance
ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होता है 0 बार ओ बार, ओरिजिन फ्रॉम प्लेन, फ्रॉम प्लेन, प्लेन का इक्वेशन देंगे जनरल फॉर्म में r बार डॉट n बार इक्वल टू क्यू इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा, सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, ये 0 बार डालेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ ऊपर कांस्टेंट टर्म लेना है q और नीचे आएगा मॉड ऑफ n बार, तो q अपॉन मॉड ऑफ n बार, कांस्टेंट टर्म अपॉन मॉड ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन, तो इससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आएगा। तो ये फॉर्मूला होगा वेक्टर फॉर्म में। सेकंड कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में अगर प्लेन का इक्वेशन गिवन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, तभी इसमें अपन एक कंसीडर करते पॉइंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, तो बोलो अभी पार्टीशन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो p इन ब्रैकेट कंसीडर करेंगे x1 y1 z1, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p in bracket x1 y1 z1 फ्रॉम द प्लेन, फ्रॉम द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या देंगे ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0, एक जनरल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन ऐसा होता है x प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0। क्या करना है आपको, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम प्लेन, मतलब यहाँ पे आपके पास एक प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन गिवन है, प्लेन का इक्वेशन क्या है, तो ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे प्लेन के बाहर कहीं पे एक पॉइंट है p एंड लेट pm बी द परपेंडिकुलर, मतलब m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड आवर m इज, व्हाट इज आवर m, टू फाइंड द लेंथ ऑफ pm, ये लेंथ ऑफ pm फाइंड करना है, p के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो क्या करना होगा, देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे ये जो x1 y1 z1 है, ये यहाँ पे x के जगह x1 y के जगह y1 z के जगह z1 पुट करना है न्यूमरेटर में, जैसे यहाँ पे r बार के जगह अपन p बार पुट किया था, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ pm इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना, लेंथ ऑफ pm, तो क्या आएगा लेंथ ऑफ pm, ये पॉइंट यहाँ पे पुट करो, इक्वल टू 0 पार्ट में मत लिखो, मतलब न्यूमरेटर आएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 एंड प्लस डी, एक्स वाई जेड को रिप्लेस करना है x1 y1 z1, मतलब x की वैल्यू जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो पुट करना है, y की वैल्यू पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट करो, z की वैल्यू पॉइंट का z कोऑर्डिनेट पुट करो और न्यूमरेटर लिख दो, इक्वल टू 0 पार्ट निकाल देना। और रूट में जैसे यहाँ पे मॉड ऑफ n बार होता है ना, मॉड ऑफ n बार मतलब ये आएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो नीचे x का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट स्क्वायर एंड प्लस z का कोएफिशिएंट स्क्वायर, तो इससे क्या मिलेगा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अभी इसमें अगर आपको ओरिजिन का डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये नोट याद रखना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर कांस्टेंट टर्म है वो लिख देना d, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ओरिजिन के 0 0 0, तो ये a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0, इतना पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ d रहेगा ऊपर, तो डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो डायरेक्ट देख के आपको ये आंसर मिल जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम एनी प्लेन ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ओरिजिन इज द पर्टिकुलर पॉइंट, जनरल पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना। तो ऐसा ये जो पहला पॉइंट था अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो इसका ये टोटल दो फॉर्मूले मेन और ओरिजिन का डिस्टेंस, तो ये टोटल जो दो फॉर्मूले इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट जो अपना सेकंड टर्म है ना, सेकंड पॉइंट है वो देखेंगे। चलो अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी
ऑफ टू लाइन्स एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। तो दो लाइन एक प्लेन में है ना कब लाइज होंगे, कैसे है ना, उसके लिए क्या कंडीशन होंगी। कोप्लानरिटी ऑफ टू, कंडीशन फॉर द कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइन्स, मतलब टू लाइन्स लाइज इन अ प्लेन, कंडीशन फॉर दैट वन, एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। अगर दो लाइन एक ही प्लेन में तो वो प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन एंड ये इक्वेशन है, तो ये वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि ये भी इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा दो लाइन का, और वो लाइन एक ही प्लेन में आए कि नहीं चेक करना होगा। तो वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में कंडीशन क्या होंगी और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में टू लाइन्स आर बार इज इक्वल टू A1 बार प्लस लैम्डा टाइम्स P1 बार एंड R बार इज इक्वल टू A2 बार प्लस म्यू टाइम्स P2 बार। तो लाइन का इक्वेशन होगा ये वेक्टर फॉर्म में। पहले लाइन का इक्वेशन क्या है, R बार इक्वल टू A1 बार प्लस लैम्डा टाइम्स P1 बार, एंड सेकंड लाइन क्या है, R2 बार इक्वल टू A2 बार प्लस न्यू टाइम्स P2 बार। R said to be coplanar, कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में होंगे। इफ तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो इफ द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ, तो कौन सा तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट लेना है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर होते हैं फिक्स पॉइंट के, तो इनका डिफरेंस, और ये लाइन को पैरेलल वेक्टर है P1 बार और दूसरे लाइन को पैरेलल वेक्टर है P2 बार। तो ये दोनों लाइन को जो दो पैरेलल वेक्टर है एंड ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है। अगर ऐसे तीन वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर है, तो जब तीन वेक्टर एक ही प्लेन में आएंगे तो दोनों लाइन क्या आएंगे, कोप्लानर। तो कोप्लानर का कंडीशन क्या आता है, बॉक्स प्रोडक्ट जीरो। तो तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A2 बार माइनस A1 बार P1 बार P2 बार इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेन कंडीशन है, आपको सिर्फ ये वेक्टर उठाना है, इसमें वैल्यूज पुट करना है। अगर ये बॉक्स प्रोडक्ट मतलब डिटरमिनेंट अगर जीरो आता है तो लाइन क्या आएंगे, कोप्लानर। अगर ये दो लाइन कोप्लानर है तो वो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालना है, एंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, containing them is given by। तो उसके लिए इक्वेशन के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, तो इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं, R बार माइनस A1 बार P1 बार P2 बार, ये तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो ले लो, आपको इक्वेशन आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे दो पॉइंट है तो इसमें से कोई एक पॉइंट यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे R में दूसरा भी इक्वेशन आएगा, और दूसरा इक्वेशन क्या है यूज कर सकते हैं, तो A1 बार के जगह पे दूसरा वेक्टर यूज करो। ये लाइन भी एक प्लेन में, वही लाइन है ना, ये सेकंड लाइन भी वही प्लेन में, तो कोई भी एक पॉइंट फिक्स पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो R बार माइनस A2 बार P1 बार P2 बार, ये तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। तो ये होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, R बार बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ R बार माइनस A1 बार P1 बार P2 बार इक्वल टू जीरो, और R बार माइनस A2 बार P1 बार P2 बार इक्वल टू जीरो। ये होगा वेक्टर फॉर्म में। अगर दो लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया तो कोप्लानर कब आएंगे, उसके लिए कंडीशन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। सेकंड आएगा कार्टेशियन फॉर्म। अगर दो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में देंगे तो वो कोप्लानर के लिए कंडीशन क्या होता है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे अपन टू लाइन्स x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1, एंड ये होगा एक लाइन के इक्वेशन है। अब दूसरा लाइन, एंड x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2,
are said to be coplanar, are said to be coplanar if, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो याद रखो ये कंडीशन, ये डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर पहला रो जो आएगा वो होता है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में क्या है, a2 बार माइनस a1 बार, मतलब ये कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये a2 बार माइनस a1 बार के ही कंपोनेंट आएंगे। तो सिंपली ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, बाद में ये p1 बार के कंपोनेंट है, तो यहाँ पे आएगा a1 b1 c1, पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, अब ये दूसरे डायरेक्शन रेशियोज दूसरे लाइन के a2 b2 c2। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आता है तो ये दो लाइन के आएंगे एक ही प्लेन के अंदर। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, आपको इक्वेशन भी फाइंड करना है, तो इक्वेशन कैसे मिलेंगी, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन containing them, equation of plane containing them is given by, तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको ये फॉर्मूले से मिलेंगी। डिटरमिनेंट में क्या लेना है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये आएगा पहला रो। सेकंड रो ये बाकी सेम आएगा, सिर्फ पहला रो में चेंज करना है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे अपन ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, दूसरा फार्मूला यहाँ पे फिक्स पॉइंट चेंज कर दो, तो इक्वेशन यहाँ पे जो आएगा वही इक्वेशन इधर मिलेगा, इसलिए ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। पहला रो में x माइनस x2, y माइनस y2 एंड z माइनस z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल टू 0। हाँ, चाहे ये फार्मूला यूज करो ये फार्मूला, आपको जो इक्वेशन मिलेगा फाइनल वो कैसे आएंगी, सेम आएंगी। इसलिए जो प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है तो उसके लिए दो फार्मूले, दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन याद रखना, ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गई कंडीशन, इधर वेक्टर फॉर्म में, तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये यहाँ पे क्लियर हो गया। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। हाँ चलो अभी थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, द फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अभी ये फैमिली वर्ड कैसे आ गए यहाँ पे देखो, फैमिली ऑफ प्लेन्स मतलब यहाँ पे आपको ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन में से जाने वाले जितने प्लेन रहेंगे वो वहाँ पे, तो ये सब प्लेन को क्या बोला यहाँ पे, फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो ऐसे कितने प्लेन आएंगे, इनफिनाइट प्लेन, और वो हर एक प्लेन का इक्वेशन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो वो यहाँ पे लिखने वाले ये थ्योरी में फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। और ये भी थ्योरी दो फॉर्म में होंगी, नंबर 1 वेक्टर फॉर्म, नंबर 1 वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको प्लेन के इक्वेशन देंगे तो वो दो प्लेन के इंटरसेक्शन में से जाने वाला हर एक प्लेन का इक्वेशन कैसे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अपन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू intersection of two planes। हाँ अभी उनके इक्वेशन कंसिडर करते, r बार डॉट n1 बार इज इक्वल टू p एंड सेकंड प्लेन इज r बार डॉट n2 बार इक्वल टू q। तो ऐसे दो प्लेन है, ये इंटरसेक्टिंग प्लेन से, एंड इनके इंटरसेक्शन में से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा, तो इज गिवन बाय, तो उसका ट्रिक्स क्या है याद रखो, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन करना है, मतलब r बार डॉट n बार प्लस लैम्डा टाइम्स r बार डॉट n2 बार इज इक्वल टू p प्लस लैम्डा टाइम्स q।
क्या किया अपन ने, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन, जैसे LHS में किया, सिमिलरली एट RHS। अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आर बार डॉट कॉमन आएगा, तो इसको ही लिख सकते हैं आर बार डॉट n1 बार प्लस लैम्डा टाइम्स n2 बार इज इक्वल टू P प्लस लैम्डा क्यू या क्यू लैम्डा, कोई भी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आ गया है, ये इक्वेशन क्या होता है, फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स। और यहाँ पे जो लैम्डा है, ये लैम्डा क्या है, पैरामीटर, लैम्डा बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या आएगा आर। कोई भी लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करो, रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे एक स्केलर, यहाँ पे एक वेक्टर, और ये एक प्लेन का इक्वेशन आएगा वेक्टर फॉर्म में। लेकिन वो प्लेन कैसा होगा, दैट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स, दैट इज है ना, हर एक प्लेन ऐसा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, हर एक लैम्डा के लिए ऐसा एक प्लेन मिलेगा, दैट मीन्स इट इज द फैमिली ऑफ प्लेन, इट इज नॉट सिंगल प्लेन, एक सिंगल प्लेन नहीं है, कितने प्लेन यहाँ पे, इन्फिनाइट प्लेन से, हर एक प्लेन कैसा रहेगा, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। और जब इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो आपको ये तो कंडीशन है ना दिया जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, दो प्लेन के इक्वेशन देंगे, लेकिन लैम्डा निकालने के लिए और एक कंडीशन दिया जाएगा, और वो कंडीशन यूज करके अपन लैम्डा निकाल लेंगे, फिर यही इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर प्लेन आ जाएगा इसमें, है ना। तो लैम्डा कैसे फाइंड करना है, तो आपको ये प्लेन है, कोई प्लेन को पैरेलल है, या ये प्लेन कोई प्लेन को परपेंडिकुलर है, या ये प्लेन एक पर्टिकुलर पॉइंट में से पास होता है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेंगी। तो वो क्वेश्चन में आएगा, ये थ्योरी उसमें यूज करना पड़ेगा। सिमिलर फार्मूला कार्टेशियन फॉर्म में भी है, सिमिलर थ्योरी कार्टेशियन फॉर्म में। तो सबसे पहले अपन हेडिंग देते हैं कार्टेशियन फॉर्म। हाँ, अब देखो कार्टेशियन फॉर्म में द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू intersection of two planes, the equation of plane passing through intersection of two planes। एक प्लेन है सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, ये होगा एक प्लेन। एंड सेकंड प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो ऐसे ये दो प्लेन हो गए। हाँ, तो ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन में से जाने वाला हर एक प्लेन का इक्वेशन कैसे आएगा, तो अपन यहाँ पे लिख दिया पहले, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स इज गिवन बाय। क्या करना है, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करना है, या कौन सी कंसेप्ट या कौन सा ट्रिक्स याद रखना है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे मिलेगा, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या मिलेगा, इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, ये हो गया फर्स्ट प्लेन। फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन जो भी दिया क्वेश्चन में वो लिख देना, प्लस लैम्डा टाइम्स मतलब लैम्डा इंटू सेकंड प्लेन, तो लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, और इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये कैसा इक्वेशन आएगा, इट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स। यहाँ पे भी लैम्डा की वैल्यू क्या आएंगी, तो वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो और वो इधर पुट करो, इसका कैलकुलेशन करके आपको ऐसे फॉर्म में एक प्लेन मिलेगा, दैट इज द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। लेकिन लैम्डा की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू कैसे मिलेंगी, तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन में याद रखो, ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया जाएगा, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन के इक्वेशन दिया होगा क्वेश्चन में, और उसके बाद में क्या होगा,
इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट में से वो प्लेन पास होता है, तो वो पॉइंट बाद में ये इक्वेशन में पुट करना है और लैम्बडा की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे फिर से और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक फाइनली एक आंसर मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा, दैट इज द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज गिवन टू प्लेन्स। यहाँ पे तो लैम्बडा बिलोंग्स टू आर है, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन आ जाएंगे ना, वो हर एक प्लेन क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे याद रखना, कौन से फैमिली ऑफ प्लेन के अंदर, इसके ऊपर जब अपन क्वेश्चन देखेंगे तो ये फिर से थ्योरी रिवाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अभी चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू प्लेन्स, अ लाइन एंड अ प्लेन। तो ऐसे तीन अलग अलग फॉर्म में जो फॉर्मूले आएंगे, है ना, दो लाइन के बीच में का एंगल कैसे फाइंड करना है, दो प्लेन के बीच में का एंगल कैसे फाइंड करना है, और एक लाइन और एक प्लेन का इक्वेशन देंगे तो एंगल कैसे फाइंड करना है। और हर एक फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या आता है, कार्टेशियन फॉर्म। जरूरी नहीं कि आपको वेक्टर फॉर्म में पूछेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में पूछ सकते हैं, इसलिए दोनों फॉर्म में हर एक फॉर्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले इसमें अपन दो लाइन कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स नंबर वन, इसमें से एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, इसमें याद रखो। उसमें फिर से दो फॉर्म आएंगे, नंबर ए वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अगर दो लाइन के इक्वेशन देंगे और उसके बीच में का एंगल फाइंड करना है तो क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखेंगे अपन द एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल, an acute angle between two lines, लाइन कैसे, आर बार इज इक्वल टू A1 बार प्लस लैम्बडा टाइम्स P1 बार, एंड सेकंड लाइन आर बार इज इक्वल टू A2 बार प्लस म्यू टाइम्स P2 बार। ये दो लाइन के इक्वेशन हो गए वेक्टर फॉर्म में। इसके बीच में क्या एंगल फाइंड करना है, तो इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, तो क्या होता है फॉर्मूला याद रखो यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये दो पैरेलल वेक्टर है दो लाइन को, उनके बीच में क्या एंगल, मतलब लाइन के बीच में क्या एंगल, और वेक्टर के बीच में क्या एंगल कैसे फाइंड करे थे, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ P1 बार डॉट P2 बार अपॉन मॉड ऑफ P1 बार इंटू मॉड ऑफ P2 बार। क्या है फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ P1 बार डॉट P2 बार अपॉन मॉड ऑफ P1 बार इंटू मॉड ऑफ P2 बार। सेकंड कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अभी कार्टेशियन फॉर्म में एक्यूट एंगल कैसे फाइंड करना है, तो एन एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स, लाइन के इक्वेशन कैसे रहेंगे देखो, x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1, एंड सेकंड लाइन x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस Z2 अपॉन C2। ऐसे दो लाइन देंगे, कैसे फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, उनके बीच में का एंगल फाइंड करना है, तो इज गिवन बाय, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज गिवन बाय, तो क्या आएगा फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ऊपर लेना है, ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं नीचे के नंबर डिनोमिनेटर के, वो याद रखना, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यूज करके अपन एंगल फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, एक रूट के अंदर, और दूसरे रूट के अंदर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और मॉड प्लस, ये फॉर्मूला यूज करना है, कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर।
हाँ, तो ये फॉर्मूले से अपन एंगल फाइंड करेंगे। ये हो गया दो लाइन के बीच में का एंगल, वेक्टर फॉर्म में भी होगा, कार्टेशियन फॉर्म में होगा। सेकंड, जैसे यहाँ पे एडिंग दिया अपन एंगल बिटवीन टू लाइंस। अभी सेकंड क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर आपको दो प्लेन के इक्वेशन दिया है तो दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे फाइंड करना है, वो भी वेक्टर फॉर्म में एंड कार्टेशियन फॉर्म में। तो नंबर 1 या नंबर ए, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, an acute angle, an acute angle between two planes, and acute angle between two planes। अभी प्लेन के इक्वेशन, r bar dot n1 bar equal to p and r bar dot n2 bar equal to q is given by। तो कौन सा फॉर्मूला, सिमिलरली कॉस थीटा, इसमें भी कॉस ही यूज करना है, दो लाइन हो या दो प्लेन हो, कॉस थीटा इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो ये यहाँ पे n1 बार कैसा वेक्टर है, इट इज द परपेंडिकुलर वेक्टर टू द फर्स्ट प्लेन, n2 बार इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू सेकंड प्लेन, और ये दो वेक्टर के बीच में का एंगल, मतलब प्लेन के बीच में का एंगल आएगा, दोनों इक्वल आते हैं, इसलिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ n1 बार डॉट n2 बार अपॉन मॉड ऑफ n1 बार इंटू मॉड ऑफ n2 बार। तो ये सिमिलर फार्मूला दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिर्फ वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, दो लाइन के बीच में के, पैरेलल वेक्टर के बीच में का एंगल, लाइन के बीच में का एंगल आता है। यहाँ पे प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर जो होते हैं दोनों के बीच में का एंगल, प्लेन के बीच में का एंगल बन जाता है। और इसमें बी क्या आएगा, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में एन एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, प्लेन के इक्वेशन कैसे रहेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में सिर्फ। तो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन कैसे होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, एक प्लेन है। एंड सेकंड प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये हो गए दो प्लेन, इनके बीच में का एंगल फाइंड करना है। तो ये जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है वो उठाना, फॉर्मूला वैसा आएगा, सिर्फ यहाँ पे नंबर कहाँ से आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। लाइन में अपन डिनोमिनेटर के नंबर यूज कर रहे हैं, दैट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स उठाएंगे, दैट आर द डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन। तो इज गिवन बाय, इज गिवन बाय क्या आएगा फॉर्मूला, यहाँ पे भी कॉस थीटा यूज करना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू नोमिनेटर में क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड प्लस c2 स्क्वायर। तो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ याद क्या रखना है, तो यहाँ पे जो x1 का कोएफिशिएंट आएगा वो a1 पहले इक्वेशन में, y का कोएफिशिएंट जो आएगा वो b1, z का कोएफिशिएंट c1, मतलब a1 b1 c1 यहाँ से मिलेंगे। सेकंड प्लेन को कंपेयर करना है इसके साथ, और a2 b2 c2 फाइंड करो, और ये वैल्यू के बाद ये फॉर्मूला यूज करो, आपको क्या मिलेगा, दो प्लेन के बीच में का एंगल। अभी इसमें एक लाइन और एक प्लेन के बीच में का एंगल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट वो फॉर्मूला देखते हैं। अभी नंबर थर्ड पॉइंट कौन सा इसके में से, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। हाँ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जनरली आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में एनडीए हो या जेएमएन हो, उसके ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसमें याद रखना। एक लाइन दिया ना, एक प्लेन दिया, उसके बीच में का एंगल कैसे फाइंड करना है, और ये भी फॉर्मूला दो फॉर्म में आएगा। इसमें से नंबर ए क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म,
वेक्टर फॉर्म, an acute angle between a line, तो वेक्टर फॉर्म में लाइन के इक्वेशन ले रहे हैं अपन, r bar इज इक्वल टू a bar प्लस लैम्डा टाइम्स p bar, r bar इज इक्वल टू a bar प्लस लैम्डा टाइम्स p bar and a plane का इक्वेशन देंगे r bar डॉट n bar इक्वल टू, यहाँ पे p यूज किया तो कोई एक स्केलर दूसरा यूज करो q, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जो लाइन को पैरेलल वेक्टर है वो कौन सा होता है p bar, और प्लेन को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो होता है n bar, ये दोनों का यूज करना है। तो वो एंगल कैसे मिलेगा, इज गिवन बाय, सबसे इंपॉर्टेंट जब भी लाइन एंड प्लेन के बीच में का एंगल है कॉस थीटा नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, साइन थीटा। याद रखो साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ पी बार डॉट एन बार अपॉन मॉड ऑफ पी बार इंटू मॉड ऑफ एन बार, फॉर्मूला वही आएगा, डॉट प्रोडक्ट का ही यूज है इसमें, तो सिर्फ वेक्टर कौन से लेना वो इंपॉर्टेंट है, और साइन थीटा यूज करना जब लाइन एंड प्लेन के बीच में का एंगल है, तो कौन सा फॉर्मूले से एंगल मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ एन बार डॉट पी बार, या पी बार डॉट एन बार ऊपर, नीचे मॉड ऑफ पी बार मॉड ऑफ एन बार, दोनों वेक्टर का मॉड का प्रोडक्ट। और सेकंड फॉर्म कौन सा आएगा इसमें, सेकंड मतलब बी, अपन ए बी ऐसे नाम दिया हर एक को, तो ये बी लेगा, कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन दिए आपको लाइन का भी एंड प्लेन का भी, तो इक्वेशन दिया कार्टेशियन फॉर्म में एंगल फाइंड करना है, तो एन एक्यूट एंगल बिटवीन अ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 एंड अ प्लेन, तो प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन, लेकिन इसके साथ कंपेयर करना है किसको, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, तो याद रखो लाइन को ये लाइन के साथ कंपेयर करो, उसमें से जो नीचे के नंबर होते हैं a1 b1 c1, ये 3 नंबर को उठाना है आपको, a1 क्या आएगा, इधर का नंबर जो भी आएगा वो, b1 की वैल्यू पहले लाइन में जो सेकंड पार्ट होगा नीचे का, और c1 एंड a2 b2 c2 प्लेन के x y z के कोएफिशिएंट्स, एंड एंगल के लिए फॉर्मूला, तो सिमिलरली यहाँ पे लाइन एंड प्लेन है, तो लाइन एंड प्लेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखो साइन थीटा इक्वल टू लेना है, साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला सेम वैसे ही आएगा, मॉड ऑफ न्यूमरेटर में क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, तो ये फॉर्मूले से आपको एक लाइन और एक प्लेन के बीच में का एंगल आ जाएगा, फॉर्मूला सेम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये जो गी लाइन है ये लाइन को इसके साथ कंपेयर करो, प्लेन के इसके साथ, और ये नंबर फाइंड करो पहले, a1 b1 c1 मतलब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, a2 b2 c2 मतलब प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, और दोनों के बीच में का एंगल फाइंड करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन याद रखना लाइन और प्लेन के लिए, बाकी सब में कॉस यूज करना है। तो ऐसे जो अपन 4 पॉइंट आज जो देखना था वो कवर हो गए, इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स आएंगे पर्टिकुलरली ये 4 पॉइंट के ऊपर, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ये एग्जाम्पल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी यहाँ पे मैं साइड में जाऊँगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, अभी अपन स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।